गाय और बूढ़ी अम्मा का प्यार। गांव में एक जानकी नाम की बूढ़ी भिखारन रहती थी। कभी उसे खाने के लिए मिलता तो कभी बिना खाए ही सो जाती। कोई तरस खाता तो कोई पूछता भी नहीं था। उसी गांव में हल्का और उसकी पत्नी रहती थी। उन्होंने एक नई नई गाय खरीदी थी। जब भी हल्का अपनी गाय को चराने के लिए ले जाता तो जानकी उस गाय को देखती रहती और गाय भी उसे देखती रहती। दोनों एक दूसरे को देख के रोने लगती, मानो जैसे दोनों का कोई गहरा संबंध हो। फिर एक दिन की बात है, हल्का की पत्नी गाय बुलबुल को चराने के लिए ले जा रही थी कि तभी है ये बूढ़ी बुलबुल को इतना घूर क्यों रही है और रोई जा रही है। देखो तो, अरे ये बुलबुल भी इसको देख के रुक गई और रो रही है। राम तौबा राम तौबा। ओ बूढ़ी अम्मा, तुम मेरी बुलबुल को इतना घूर क्यों रही हो? हाँ, कोई जादू टोना तो नहीं जानती तुम? कैसी बात कर रही हो बेटी, भिखारन हूँ तो क्या जादू टोना करूँगी। हल्का की पत्नी बुलबुल को घर वापस ले आती है और पूरा दिन चिंता में रहती है। वो बस शाम तक हल्का के आने का इंतजार करती रहती है। आ गए आप, शुक्र है। हाँ, आ गया मैं। क्या बात है, इतना घबराई हुई क्यों हो? बात ही घबराने वाली है। मैं बुलबुल को चराने लेकर जा रही थी। जैसे ही गांव के बाहर पहुंची, वो जो भिखारन है गांव के बाहर, वो हमारी बुलबुल को घूर रही थी और बुलबुल भी उसे देख के वहाँ रुक गई और रोने लगी। मन बहुत घबरा रहा है जी। मुझे वो बूढ़ी कोई डायन लगती है। पहले तो उसे कभी नहीं देखा। जब से हम बुलबुल को खरीद के लाए हैं, तब से वो भी इस गांव में दिख रही है। ये तो मैं रोज देख रहा हूँ। तुम आज बुलबुल को लेकर गई तो ये सब देखकर तुम घबरा गई हो सकता है ये सब तुम्हारा वहम हो। इस बारे में इतना मत सोचो। लेकिन हल्का की पत्नी वहम में आके बुलबुल को चराने लेकर नहीं जाने लगी। उसे घर पे ही चारा देने लगी और इस बात से बुलबुल भी बहुत परेशान थी, क्योंकि अब उसे घर पे ही चारा दे रहे थे, जिस वजह से उसे बूढ़ी अम्मा नहीं दिख रही थी। और दूसरी तरफ जानकी भी बहुत दुखी थी। कितने दिन हो गए मुझे बुलबुल नहीं दिखी है। बहुत मन तरस रहा है मेरा उसे देखने के लिए, पर क्या करूं। हाँ, एक काम करती हूँ, जिस घर में मेरी बुलबुल है उसी घर के सामने जाके रहती हूँ। रात के अंधेरे में जानकी बुलबुल से मिलने के लिए उसकी गौशाला में जाती है। उसे खूब प्यार करती है, गले से लगाती है। बुलबुल भी जानकी को देखकर खुश हो जाती है। मेरी बच्ची, तू घबरा मत, मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अब से मैं यहीं तुम्हारी गौशाला के बाहर ही रहूंगी, तुम्हारे सामने। हाँ माँ, मुझे बहुत अजीब लगता है। जब तक आप मुझे नहीं दिखती तब तक मुझे चैन नहीं मिलता। माँ, अब मुझसे कभी दूर मत जाना। नहीं मेरी बच्ची, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जानकी ठीक बुलबुल की गौशाला के बाहर उसके सामने बिस्तर लगा के सो जाती है। दूसरी तरफ उसी रात को हल्का का पड़ोसी चुपके से आके बुलबुल का दूध चोरी कर लेता है। अरे, ये कौन आधी रात को मेरा दूध चोरी कर रहा है? सुबह अगर मालिक को दूध नहीं मिला तो वो क्या कहेंगे? बस इस दूध से मेरा अच्छा खासा गुजारा हो जाएगा। अब बस रोज इसी तरह रात को अंधेरे में दूध चोरी करके ले जाऊंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगले दिन सुबह जब हल्का की पत्नी बुलबुल से दूध लेने जाती है तो बुलबुल को दूध नहीं आता। हल्का की पत्नी बहुत परेशान हो जाती है कि बुलबुल ने दूध नहीं दिया। दूसरी तरफ वो देखती है जानकी भी बुलबुल की गौशाला के बाहर सो रही है। सुनिए जी, आज हमारी बुलबुल ने दूध नहीं दिया और आज ही उस बुढ़िया को भी मैंने अपने घर के सामने देखा। उसकी नजर है हमारी बुलबुल पे। आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं। वो जरूर कोई डायन है, काला जादू टोना जानती है। अच्छा, ठीक है, एक दिन देख लो। क्या पता बुलबुल की तबीयत ठीक नहीं हो, इसलिए उसने आज दूध नहीं दिया। अगर कल भी ऐसा ही हुआ तो फिर करते हैं उस बूढ़ी अम्मा का कुछ। अगले दिन फिर से हल्का का पड़ोसी दूध चोरी करके ले जाता है। जब सुबह दूध निकालने आते हैं तो बुलबुल फिर से दूध नहीं देती। देखा जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा, वो बुढ़िया डायन है। पहले भी हमारी बुलबुल को घूर घूर के देखती थी। उसके बाद उससे बर्दाश्त न हुआ तो घर के सामने आके बैठ गई। उसने हमारी बुलबुल पे जाने क्या जादू किया है। आज भी उसने दूध नहीं दिया। अब किस चीज का इंतजार कर रहे हैं आप? अब भी कुछ नहीं करेंगे आप? हाँ, तुम घबराओ मत, मैं कुछ करता हूँ। हल्का और उसकी पत्नी इस बारे में गांव वालों से बात करते हैं। गांव वाले उनको समझाते हैं कि ऐसे ही किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते।
बुढ़िया को रंगे हाथों पकड़ना होगा। वहीं हल्का का दूध चोर पड़ोसी खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है, मेरे तो भाग ही खुल गए। चोरी मैं करता हूँ और इल्जाम किसी और पे लग रहा है। चलो इसी बहाने मैं रोज दूध चोरी कर सकता हूँ और नाम बुढ़िया का लगेगा।